हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे कर ही रहे होंगे। सो दैट आज इस वीडियो में, जैसे मैंने आपको बताया पहले मेरे सारे वीडियो में बताया था कि हम एक टेक्निकल एनालिसिस का एक ऐसे पैटर्न सिखाने जा रहे हैं और ऐसे कुछ वीडियोस लेके आएंगे जिसमें आपको बेस से लेके जो एक्सीलेंस लेवल तक आपको टेक्निकल एनालिसिस का आपको वीडियो मिलेगा और आप अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। जिसका फर्स्ट इंटेंशन हमारा ये है कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके, स्टॉक मार्केट में कोई भी एनालिसिस करने से पहले किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो सो दैट जैसे आप लोगों को मैंने पहले वाले वीडियो में सबको बताया था कि ये कैंडल्स क्या होता है और ये ट्रेंड लाइन क्या होता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैसे ट्रेडिंग व्यू और प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना होता है और कैसे आप देखना है। अगर आप वो सारी चीज नहीं देखे हैं और मिस किए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप एक बिगनर हो, सो दैट यू मस्ट बी सी ऑल दैट वीडियोज। तो 2 से 3 ही वीडियो है, आई होप सो आप लोग का अच्छा रहेगा और आपको क्लैरिफिकेशन और अच्छा समझने में मदद करेगा। सो दैट आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ये, जैसे हमने आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कोई हमने एक ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे कैंडल्स हैं। तो ये कैंडल्स ना आपके साथ बात करते हैं और ये कैंडल्स का इम्पोर्टेंस ये होता है कि आपको ये कैंडल्स के मदद से आप बता सकते हैं कि ये प्राइस कहाँ तक ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो अगर जनरली आप अगर रफ बातें में, अगर गांव वाला बात में बात करेंगे ना, तो वो बोलता है कि कैंडल्स आपके साथ रियली बात करते हैं और ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब आप वैसे उसके साथ टाइम टाइम कुछ दोगे ना। तो कैंडल्स आपको बात करता है कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ। तो उससे पहले इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, आपको कैंडल्स को पहचानना होता है। जैसे कोई बोलते हैं ना, कोई भी जो हमारे पास जो ग्रास होता है, कुछ पौधे होते हैं, उसके बहुत सारे मेडिकेशन पावर होता है, जो अगर पहचान लेते हो तो उसका इतना इम्पोर्टेंस रोल हो जाता है कि आपके बहुत सारे नुस्खे में काम आता है। सो दैट लाइक दैट ओनली। तो ये जो पैटर्न्स होता है, ये जो कैंडल स्टिक होता है और ये छोटे छोटे जो कैंडल्स होते हैं वो बहुत सारे बात करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सो दैट दैट्स व्हाई इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कैंडल कि उसका रोल क्या है और उसके बाद ये क्या करने वाला है। सो दैट इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कैंडल सीखना शुरू करते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप अपना अगर हो सकता है तो इस वीडियो को बार बार देखो, या तो आप इसको नोट कर लो सो दैट आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए और आप ये जर्नी जो शुरू कर रहे हैं वो कुछ प्रोडक्टिविटी हो। तो सो दैट आपके लिए एक नया स्टाइल से मैं लाया हूँ कुछ प्रेजेंटेशन बना के, सो दैट आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। तो आज मैं इसमें क्या करूंगा, आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा, उसके साथ साथ लाइव मार्केट में ये कैसे, लाइव मार्केट इन द सेंस मार्केट में ये जैसे कैसे फॉर्म होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो वैसे हम को रिलेट करेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियो मिल ही जाएगा यूट्यूब में कैंडल्स के ऊपर, लेकिन को रिलेट वाला आई होप बहुत कम होगा। सो दैट शुरू करते हैं। तो जैसे आप लोगों को देखा होगा मार्केट में कैंडल्स, 2 कलर के कैंडल्स होता है जनरली, एक ग्रीन और रेड। तो ग्रीन कैंडल्स का मतलब होता है, आप लोगों को पता है कि तेजी वाला चीज होता है, जिसमें प्राइस बढ़ता है उसको हम ग्रीन ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट करते हैं। और जिसमें प्राइस नीचे आता है या जिसमें मंदी वाला मार्केट जो बोलते हैं, मंदी वाला कैंडल, उसको रेड बोलते हैं, जिसमें प्राइस लेस होता है या कम होता है, घटता है। तो सो दैट उतना हमें पता है। तो इसके बाद वाले में मैं बताना चाहूंगा कि जो क्या कैंडल होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट में। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जैसे ग्रीन कैंडल, तो ग्रीन कैंडल को जनरली हम बोलते हैं बुलिश एंड रेड कैंडल को बेरिश बोलते हैं, जो ट्रेडिंग के लैंग्वेज में, टेक्निकल एनालिसिस के लैंग्वेज में। क्योंकि आप जब कोई एजुकेशन और एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के दो डिफरेंस होता है। जो एजुकेटेड होता है वो उसी टर्म्स में बात करता है, जो अनएजुकेटेड अपने भाषा में बात करता है। सो दैट हम अभी से कोशिश करना ये सारी चीज को ऐसे बात करना है कि इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल और इसको बेरिश कैंडल। कंप्लीटली इस नहीं है, बट ये कलर के हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं इट्स रिप्रेजेंट पुलिस। तो इसमें 4 भागों में डिवाइड होता है एक कैंडल। तो उसका कुछ अपर पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जैसे आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, ये है ओपन प्राइस, ये है क्लोज प्राइस, ये लोएस्ट एंड हाईएस्ट। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, कोई भी प्राइस, जब कोई भी कैंडल्स जब प्राइस को डिनोट करता है, तो स्टॉक का प्राइस जो होता है, मान लो कोई भी शेयर का प्राइस 10 है, तो 10 रुपया अगर है, कैंडल उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वो स्टॉक का प्राइस 10 रुपया से ओपन हुआ, खुला, तो और एक चीज, ये जो ग्रीन कैंडल होता है हमेशा
नीचे वाले से ओपन होता है और ऊपर से क्लोज होता है। और वैसे रेड कैंडल क्या होता है, उसका रिवर्स उल्टा होता है। रेड कैंडल हमेशा ऊपर से खुलता है और क्लोज नीचे होता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी प्राइस अगर कम होगा तभी तो रेड होगा, मान लो, तब तो वो ऊपर में खोल के नीचे होगा। जैसे मान लो 15 है तो 10 पे क्लोज हुआ, तो वो ऑब्वियसली ऊपर खुलेगा 15 पे और क्लोज होगा 10। इसलिए रेड कैंडल का प्राइस हमेशा ओपनिंग ऊपर से होता है, क्लोज नीचे से होता है, सो दैट वो एक रेड कैंडल फर्निश करता है या प्रोड्यूस करता है। लाइक दैट द उल्टा होता है ग्रीन में। ग्रीन में प्राइस ऊपर जाना होता है, सो दैट वो खुलता है 10 पे और क्लोज होता है 15 पे। जस्ट एग्जाम्पल, कोई भी हो सकता है 100 में क्लोज खुल के 150 में बंद हो, 120 में हो, तो तब भी वो ग्रीन कैंडल माना जाता है। कहने का मतलब जिस प्राइस के रेट में खुला था वो प्राइस से ज्यादा ही में क्लोज होगा तभी वो ग्रीन रिप्रेजेंट करेगा। अगर कम पे होगा तो वो रेड कैंडल रिप्रेजेंट करेगा। सो दैट इसमें जैसे 4 भाग में डिवाइड होता है। एक होता है ओपनिंग, जैसे मैं बता दिया, कोई अगर 10 में खुला तो वो हो गया ओपनिंग लेवल है, और उसका क्लोजिंग अगर 15 पे क्लोजिंग। लेकिन और जो ये जो दो पार्ट रहा उसको क्या बोलते हैं, इसको वीक बोलते हैं। वीक, WIG, वीक बोलते हैं। जैसे आपने वीक देखा होगा ना, एक धागा की तरह होता है, वो वीक है। तो अपर वीक ग्रीन का मतलब ये है, तो सबसे हाईएस्ट कितना गया हुआ था, मतलब ये प्राइस अगर दिन के टाइम पे 15 पे क्लोज हुआ लेकिन 20 तक अगर गया हुआ था, तो ये अपर पोर्शन 20 को रिप्रेजेंट करता है। और ये लोअर पोर्शन सबसे नीचे कितना गया था। चलो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ डेली वाला कैंडल ना, इस कैंडल को, इसको जूम करके हम आप देखते हैं। तो इसके ऊपर अगर ऊपर आप रखोगे, यहाँ आप देखना, तो आप इधर देखना जिसमें मैंने किया हो। जैसे इसके ऊपर मैं अगर यहाँ रख रहा हूँ, इसके ऊपर अगर कर्सर में इसके ऊपर रख रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हो जहां मैं एरो मार्क किया हूँ वहां 4 पार्ट्स दिखाते हैं, OHLC, मतलब O फॉर ओपनिंग, H फॉर हाई, L फॉर लो एंड C फॉर क्लोज। तो ओपन मतलब ये कैंडल्स के ऊपर अगर आप ऐसे ही कर्सर रखोगे तो ये दिखाएगा ओपन हुआ था 352 में, और हाई गया था 383, और लो हुआ था 351, क्लोज हुआ था 376। मतलब ओपन हुआ 352 रुपए पे और क्लोज हुआ 376। मतलब क्या, हमने जो समझा है, ये ग्रीन कैंडल वैसे फॉर्म होता है क्योंकि ओपनिंग से वो क्लोजिंग ज्यादा है 376। और हाई पोर्शन मतलब ये अपर भी, अगर यहाँ आप लास्ट में देखोगे कोने में, जैसे मैं देख रहा हूँ ये 383, मतलब यहाँ आप अगर हाथ रखोगे ये अपर वीक है। इसको बोलते हैं कितना ऊपर तक गया था, 383 गया था। वहां भी आप देख पा रहे हो जहां मैंने एरो मार्क किया हुआ है, इधर भी आप देख पा रहे हो, ये हाई जो है वहां दिखाता है। तो तो आप देख पा रहे हैं, तो आप उसपे अगर हाथ रख रहा हूँ, यहाँ दिखा रहा है ना 383, ये वाला ऊपर पोर्शन में 383 दिखा रहा है। तो ये 4 कंपोनेंट्स होता है। वैसे रेड कैंडल का आप अगर देखोगे तो रेड कैंडल का भी 4 डिवाइड होता है, 4 पार्ट में। इसमें दिखाता है ओपन हुआ था ये 354, बिकॉज मैंने जैसे बताया था रेड कैंडल में ओपन ऊपर से होता है, ग्रीन में नीचे से होता है। तो रेड कैंडल्स में ओपन हुआ 354 और क्लोज हुआ कहाँ देखो, ये क्लोज हुआ 346। यहाँ आरो मार्क में देखो जहां दिखा रहा हूँ, तो 346 मतलब ओपन 354 में है और 346 मतलब कम में क्लोज हुआ, तो इसलिए वो रेड कैंडल फॉर्म किया। और अपर पार्ट होता है सबसे, ये कितना 362, मतलब हाईएस्ट कितना गया था और लोएस्ट कितना गया था। तो आप यहाँ देख पा रही है अपर वीक है, इसका नाम है लोअर वीक है। लोअर वीक कितना लो है और अपर वीक कितना हाई तक गया था वो रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोई भी कैंडल पर अगर आप कर्सर रखेंगे। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, ये आप समझ गए कि एक कैंडल्स क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, 4 भागों में डिवाइड होता है। उसके बाद देखो और एक चीज, जैसे आप देखोगे ना कैंडल्स, कोई भी ना अनब शनब करके आपको कैंडल सिखा देगा, मारू बुजू, ये वो, ड्रैगन फ्लाई, ये वो, लेकिन देखो इतना कैंडल्स याद रखना कोई भी जरूरत नहीं है। हम बेसिकली 8 से 10 कैंडल सीखेंगे जानना, जिसके बेस में कंप्लीट आपका टेक्निकल एनालिसिस हो जाएगा। आई रियली टेलिंग यू, इतना 100 150 आप नेट में देखोगे, यूट्यूब में देखोगे, 100 टाइप का आपको कैंडल सिखा देगा कोई, ये है वो है हरामी है, ये मारू बुजू है, ये सारे कुछ नो नीड। सिंपली बता रहा हूँ आपको, बस मैं हर सेग्रीगेट करके रखा हूँ। आपको 4 4 कैंडल सिखाऊंगा, उसमें आपका पूरा कंप्लीट लगभग 99% आपका पूरा ट्रेडिंग जर्नी खत्म हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू लुक एनी अदर कैंडल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो हमने कैंडल्स को 3 भागों में डिवाइड किया है, एक है बुलिश कैंडल्स पैटर्न, और एक है बियरिश कैंडल एंड न्यूट्रल कैंडल। तो ये 3 कैंडल्स पैटर्न होता है।
कौन सा ऐसे 2-4 हम कैंडल सीखेंगे जो बुलिश है, जिसमें हम सोचेंगे कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, और कौन सा ऐसे कैंडल है जिसको देख के हम पता कर सकते हैं कि मार्केट अभी नीचे जाने वाला है। उसके बाद और कौन से कैंडल है जो न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल जैसे बताया कि आपको कोई भी साइडवेज कर रहा है, ठीक है, बुलिश मतलब ऊपर जाएगा, बेरिश मतलब नीचे आएगा, एंड न्यूट्रल मतलब एक साइडवेज पैटर्न बनाएगा, टाइम पास करेगा एक रेंज बाउंड मार्केट के जैसा। जैसे आपको देख पा रहे होंगे कोई भी चीज ना, ये अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर ये आप देखोगे तो ये एक रेंज बाउंड है जिसको बोलते हैं, ये साइडवेज बोलते हैं। या ये तो बुलिश फॉर्म कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो बुलिश है, ये अगर नीचे आ रहा है तो बियरिश है। अगर ये एक पैटर्न से ऐसा एक साइडवेज में कर रहा है, ये टाइम पास है। तो ऐसे कौन सा कैंडल है जो न्यूट्रल है, कौन सा बुलिश है, तो बहुत सारी चीज हम सीखेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट में ना, कोई भी आपने सुना होगा जैसे, तो बुलिश कैंडल्स में क्या क्या आता है। बुलिश में पहले हमारा जो चीज है, हम आज इस वीडियो में बुलिश देखेंगे, और इसका जो नेक्स्ट वाले वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें बियरिश कैंडल पैटर्न्स के बारे में सिखाऊंगा। उसमें सिंगल कैंडल्स भी होगा, डबल कैंडल एंड 3 कैंडल पैटर्न्स जो होता है, वो 3 से 4, ज्यादा नहीं लगेगा। आई रियली टेलिंग यू दैट इट्स टू मच इजी, और आपको धीरे धीरे बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन आपके तरफ से मेरे साथ साथ थोड़ा मेहनत आपके लिए करना पड़ेगा। सो दैट देखो, मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा, आपको बता के चला जाऊंगा, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। अगर मैं रियली टेलिंग यू, अगर आप रियली सीरियस हो आपके लिए, तो आप अपने लिए दिन में 15-20 मिनट भी टाइम दोगे, थोड़ा सा चार्ट्स देखोगे, मैं पढ़ाया और चीज को कोरिलेट करोगे, आप इजीली सीख जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। जो बुलिश कैंडल होता है, क्या बुलिश कैंडल, पहले बुलिश क्या, बुलिश मतलब आपका कोई भी चीज को लेके मार्केट में तेजी के दिमाग में आप रख रहे हो कि आप सोच रहे हो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, दैट इज बुलिश। और बियरिश क्या है, बियरिश क्या है, जब आप सोचते हो कि मार्केट नीचे आएगा तब बोलते हैं बियरिश। न्यूट्रल मैंने बता दिया, साइडवेज है। तो चलो हम अभी देखेंगे कि ऐसे कौन से कैंडल्स है जिसको आप देख के माइंड में सोच सकते हो कि ये बुलिश है। तो पहले एक आता है हम हैमर, जो बेसिक चीज है हैमर कैंडल। आप सुना होगा हैमर मतलब, ऐसे एक ऑर्डिनरी पीपल के भाषा में एक हैमर ये है जिसको यूज करते हैं हम कोई मतलब पिन वगैरह मारने में, ठोकने में ये काम आता है। तो ये एक आपको ऑर्डिनरी लैंग्वेज का हैमर, लेकिन ये ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस के लैंग्वेज में एक हैमर होता है ये, जिसका बॉडी का कलर होता है ग्रीन होता है, ठीक है। और जब विग होता है, इसका जो विग होता है, इसका जो बॉडी के हिसाब से विग और उसका 2 और 3 होता है, 2 और 3 पार्ट, मतलब मल्टीपल। उसका जो साइज होता है, ये अगर इतना बड़ा साइज है, मिनिमम इसका 2 से 3 गुना होना चाहिए उसका विग, जो विग है। तो इसमें ये बॉडी होता है, और इसका शैडो जो विग बोलते हैं, उसको शैडो ये होना चाहिए, शैडो भी बोलते हैं, विग भी बोलते हैं। सो दैट आपका ये जो शैडो है इतना बड़ा होना चाहिए, बॉडी के साइज के हिसाब से 2-3 गुना होना चाहिए, उसको हैमर बोलते हैं। अभी देखो हैमर का इम्पोर्टेंस क्या होता है। हैमर कैसे, हैमर देखने से हमें पता है कि ऊपर जाएगा, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस कहाँ रोल होता है, चलो मैं वो आपको दिखाता हूँ कोरिलेट करके। तो आपको मैं एक दिखा रहा हूँ। ये देखो, आप एक स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने आपको दिखाया एक हैमर, ये एक हैमर की तरह है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर वीक होने से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक ये हैमर की तरह होता है, हैमर के ये रिप्रेजेंट करता है कि इसको मतलब इससे हमारा ट्रेंड जो है वो बुलिश है, मतलब ऊपर जाने वाला है मार्केट। सो दैट देखो, उसके बाद भी मैं बाद में हम सीखेंगे, जब हम प्राइस एक्शन के बारे में सीखेंगे धीरे धीरे, इसके बाद ना वीडियो में बनाऊंगा, लाऊंगा आप लेके प्राइस एक्शन क्या होता है। देखो रियली मैं ये बता रहा हूँ कि आपको प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो देने में आपको बहुत पैसा लोग लेते हैं, बहुत डिमांड। लेकिन मेरा ये एक आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है, आप अगर सीरियस हो तो आप इसको अच्छे से सीखना। मैं आपको जो पेड वर्जन वाला है ना, जो लोग लाखों दे के पेमेंट करते हैं, और मैंने भी लाखों खर्चा करके किया हुआ है कोर्स, सो दैट मैं आप लोगों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। सो दैट तो ये हो गया हैमर। हैमर का मतलब आप माइंड में रखना, ये बुलिश पैटर्न्स है। लेकिन हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे कि उसको यूजेस कैसे होता है। जब प्राइस एक्शन की बात आएगा तब हम सोचेंगे कि उसका कैसे यूज होता है, कहाँ होने से हमें मार्केट ऊपर जाना है, नीचे आना है, ये सारी चीज, उसका इंपॉर्टेंस क्या रोल है। सिर्फ ग्रीन कैंडल लेके कोई ट्रेड नहीं होता है। लेकिन एक चीज अभी बताता हूँ, जब भी जो हैमर होता है, जब कोई भी ट्रेंड्स का नीचे पोर्शन में दिखाई देता है, वहां से ट्रेंड का सपोर्ट है, वहां पर अगर आपको हैमर दिखाई देता है, इट्स वेरी, मतलब उसका बहुत इम्पैक्ट होता है कि वहां से ट्रेंड चेंज करने के लिए। तो उसके बाद
जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, मैंने बोला हैमर कैंडलस्टिक इज ए बुलिश ट्रेडिंग पैटर्न दैट मे बी इंडिकेट दैट स्टॉक्स हैज रीच इस बटन। मैंने जैसे बताया था, कोई भी अगर बॉटम में हैमर मिलता है तो आपको ट्रेंड रिवर्सल का एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है। इस रिप्रेजेंट रिवर्सल इस फॉर्म्स डाउन बटन, वही चीज है, ठीक है। उसके बाद जब हम एक सिंगल कैंडल सीखे, अभी हम एक डबल कैंडल में प्राइस पियर्सिंग, एक होता है बुलिस पियर्सिंग। बुलिस पियर्सिंग मतलब क्या होता है, ये दो कैंडल को लेके फॉर्म होता है, दो कैंडल को लेके फॉर्म होता है बुलिस पियर्सिंग। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें क्या होता है, फर्स्ट एक रेड कैंडल होता है और एक जो ग्रीन कैंडल होता है, ग्रीन कैंडल उसका आधा तक आ जाता है, ठीक है। अगर ये आप देख पा रहे हैं, इसका आधा जो 50% है, इसका 50% से इसको आधा वो कवर कर जाता है, वो ग्रीन वाला जो कैंडल है उसको बोलते हैं पियर्स। पियर्स मतलब क्या होता है, उसको मतलब कवर कर जाना, पियर्स कर जाना। तो इसका अगर 50% से ज्यादा को ग्रीन कैंडल पियर्स कर जाता है, उसको बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग। बुलिश पियर्सिंग का कंडीशन ये होता है कि फर्स्ट एक रेड कैंडल होना चाहिए, उसके नेक्स्ट वाला जो कैंडल होता है वो ग्रीन कैंडल होना चाहिए, और रेड कैंडल का वो 50% कवर कर जाना चाहिए। टू कैंडल है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न से इफेक्टिव फाउंड ड्यूरिंग ट्रेंड, ऑन फर्स्ट कैंडल रेड, सेकंड कैंडल ग्रीन, बोथ कैंडल शुड बी ग्रीन। तो यहाँ लिखा हुआ है उसके बारे में, आपको बता रहा हूँ वही चीज कि इसका 15% से कवर हो जाना चाहिए ज्यादा, तो बुलिश पियर्सिंग होता है। आगे आगे हम सीखेंगे कि कैसे इसका यूजेस कैसे होता है, और आप बस उसका नाम याद रखना, बुलिश पियर्सिंग है इसका। उसके बाद सेकंड, उसके नेक्स्ट वाले में चलेंगे। इसमें और एक जो ये होता है, इसमें ये बोलता है बुल्ली बुलिस एनगल्फ इसको बोलते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने आपको सिखाया हैमर, उसके बाद पियर्सिंग, अभी ये बुलिस एनगल्फ। बुलिस एनगल्फ का काम ये होता है, एनगल्फ करना मतलब किसी चीज को निगल जाना, किसी को खा जाना पूरा। तो यहाँ आप देख रहे हो ग्रीन का जो रेड कैंडल था उसको ग्रीन वालों ने निगल गया, मतलब ये ग्रीन वाले बायर्स होते हैं, रेड वाला सेलर्स होते हैं, पहले आपको बताया था वीडियो में। तो ये जो रेड वाले जितने सेलर्स थे उनको ये ग्रीन वाले खा गए, पूरा पूरा हजम कर गए, कहने मतलब ये कैंडल्स पूरा उसके अंदर आ गया। तो इसका मतलब ये बायर्स बहुत स्ट्रांग हो रहे, इसका इम्पैक्ट बहुत होता है। तो ये बुलिश एंगल्स है। तो इसमें क्या होता है, एक रेड कैंडल फॉर्म होता है जिसको एक ग्रीन कैंडल खा जाता है पूरा, एग्जैक्टली अगर यहाँ से ये वीक बाहर चला जाएगा ये नहीं होगा, ये कंप्लीटली वीक के साथ इसके अंदर आ जाता है। तो बुलिश कैंडल एनगल्फ बॉडी ऑफ द प्रीवियस बेयरिश कैंडल, यही होता है कि ये जो बेयरिश कैंडल है, ये जो मंदी वाला कैंडल है, उसको एक बायस जो ग्रीन वाला तेजी वाला कैंडल खा जाता है, तो इसको बुलिश एनगल्फ करा जाता है। हम अभी हम ये तीनों चीज को हम इसमें देखेंगे। अभी देखो, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ एक मार्क किया है, ये वाला कैंडल क्या है, देखो इसमें क्या किया उसने, इसमें क्या किया देखो, इसमें क्या किया, पूरा इसको खा गया, ग्रीन वाले को एक रेड कैंडल खा गया। तो इसमें ये यहाँ हो जाता है, वो इसमें कौन पावरफुल है, वहां ग्रीन को अगर ग्रीन वाले को रेड खा जाता है तो सेलर्स पावरफुल है, तो वहां बियर एनगल्फ बोलते हैं उसको, ठीक है, बेरिस एनगल्फ बोलते हैं। तो हम तो अभी बुलिस एनगल्फ पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ अगर आप देख पा रहे हो, एक ये ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल को पूरा खा गया, तो इसको बोलते हैं बुलिस एनगल्फ, ठीक है। तो आप ये समझ गए बुलिश एंगल क्या है, और मैंने हैमर आपको दिखा दिया। अभी नेक्स्ट चलते हैं, जो बुलिश के भीतर कैंडल हमें सीखना बहुत जरूरी है, वो है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार, तो मॉर्निंग स्टार का क्या होता है, ये थ्री पैटर्न्स, फर्स्ट मैंने आपको सिखाया सिंगल कैंडल पैटर्न, उसके बाद डबल कैंडल पैटर्न्स, और उसके बाद थ्री थ्री कैंडल पैटर्न्स। जो तीन कैंडल को लेके फॉर्म होता है उसको बोलते हैं थ्री कैंडल पैटर्न्स। ये मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, एक रेड कैंडल फास्ट होता है, उसके बाद एक न्यूट्रल सा कैंडल होता है, ठीक है, न्यूट्रल छोटा सा, ये कोई भी कलर होने से चलेगा, ये रेड होने से चलेगा, ये ग्रीन होने से भी चलेगा, लेकिन आपके पास ये दो कैंडल होना चाहिए। एक पहला कंडीशन, यहाँ एक रेड कैंडल होना चाहिए, उसके बाद एक न्यूट्रल कैंडल, मतलब छोटा सा कोई भी, चाहे ग्रीन या रेड हो, लेकिन उसके बाद वाला जो कैंडल आएगा दैट शुड बी ग्रीन, दैट शुड बी ग्रीन कैंडल। और जो इसका मीडियन, मीडियन आपको मैथ में समझा होगा कि कोई भी चीज का बीच वाला 50%। तो ये जो फर्स्ट बेरिश कैंडल है उसका अगर 50% से ये ग्रीन कैंडल ज्यादा ऊपर होके क्लोज होना चाहिए, मतलब इसका आधा खा जाना चाहिए, तो इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार फिर से याद करो, मॉर्निंग स्टार तीन कैंडल का पैटर्न होता है, उसमें फर्स्ट एक बियरिश कैंडल जिसमें एक रेड कैंडल होता है, उसके बाद एक न्यूट्रल छोटा सा, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो, लेकिन उसका जो थर्ड वाला कैंडल फॉर्म होगा वो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। और ग्रीन कैंडल का कंडीशन ये होना चाहिए, इस रेड कैंडल का आधा से ज्यादा होना चाहिए,
ये पूरा होने से भी चलेगा, ये मिनिमम आधा से 50% से ज्यादा ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए, तब इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न। और मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न इज ए बुलिश पैटर्न, जिसके बेस में हमें तेजी का हम एक माइंड सेट करते हैं। चलो देखते हैं इसका। अभी आप देख पा रहे हो आपको एक मॉर्निंग स्टार, यहाँ आप देख पा रहे हैं एक 3 कैंडल्स पैटर्न है। तो इसमें एक रेड कैंडल था, उसके बाद ये छोटा सा ग्रीन कैंडल आया, उसके बाद ये जो कैंडल्स आया देखो इसका 50% से, रेड वाला कैंडल्स है 50% से ऊपर जाके कवर किया, या तो पूरा इसको कवर कर दिया, इसको बोल सकते हैं मॉर्निंग स्टार। अभी देखो मॉर्निंग स्टार जैसे ये हुआ, फॉर्म हुआ, डाउन ट्रेंड में हुआ, ये जो नीचे वाला ट्रेंड चल रहा था वहां फॉर्म हुआ, उसके बाद देखो एक्शन कैसे हुआ। अभी इस लेवल पे आया ही नहीं वो बहुत टाइम तक, यहाँ से लेके ये 261 से लेके 330 तक चला गया, 70 रुपया ऊपर चला गया। तो ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल होता है, आगे आगे सीखेंगे इसके अंदर क्या क्या कैंडल्स और भी है। अभी आज बुलिश कैंडल्स हमने सीख लिया, तो आपका क्या काम है कि आप चार्ट पैटर्न्स में ये सारे चीज आप जाके चेक करो, अपने अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क करो। आइडेंटिफिकेशन मतलब आपको मैंने बताया है कैसे कैसे यूज करना है, तो आप कोई भी चार्ट्स में जाके वैसे मार्क करना। यहाँ जाके यहाँ आता है कि एलिप्स करके आता है, तो आप एलिप्स को यहाँ क्लिक करो, ऐसे मार्क करो, उसके साइड में आप यहाँ टेक्स्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इधर जाके यहाँ टेक्स्ट है, इसके ऊपर आप जाके जैसे कोई भी हो, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सारी चीज़ आप इधर लिखोगे, ठीक है। यहाँ आप लिखोगे मॉर्निंग स्टार, जैसे भी कोई भी हो, मैं एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ, तो आप यहाँ ऐसे लिखना शुरू करोगे, सो दैट आपको इजी होगा कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो थैंक यू, एंड मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में सिखाएंगे, हम नेक्स्ट वाले वीडियो पक्का देखना, इसके बाद जो आऊँगा उसके बेरिस कैंडल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद न्यूट्रल कैंडल के बारे में, उसके बाद हम नीचे फिर आगे आगे सारे टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो आएंगे। तो सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।